इस उग्र सर्वाजी कहते हैं ब्रह्मन। भृगुपुत्र च्यवन के भृगुपुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। फिर प्रमति ने घृताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया था तथा रुरु के द्वारा प्रमदुरा के गर्भ से शुनक का जन्म हुआ। महाभाग शौनक जी, आप शुनक के ही पुत्र होने के कारण शौनक कहलाते हैं। शुनक महान सत्वगुण से संपन्न तथा संपूर्ण भृगुवंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। वे जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में संलग्न हो गए। इससे उनका विचल यश सब ओर फैल गया। ब्रह्मन में महातेजस्वी रुरु के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, वह सब का सब आप सुनिए। पूर्व काल में स्थूलकेश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। विप्रिषे, इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। भृगुनंदन मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय से पूरा होने पर स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। ब्रह्मन निर्दय और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर चली गई। तदंतर तेजस्वी महर्षि स्थूलकेश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विज श्रेष्ठ मुनिवर स्थूलकेश के मन में बड़ी दया आई। अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी। महाभाग महर्षि स्थूलकेश ने क्रमशः उस बालिका के जात कर्म आदि संस्कार सब विधिवत पूर्ण संपन्न किए। वह बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदा कहते हैं सुंदर स्त्री को, और प्रमदाओं यानी कि सुंदर स्त्रियों से श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमदवरा रख दिया, अर्थात विश्व सुंदरी। ठीक है, आपकी समझ में आई? सुन रही हैं आप? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो बोलिए। सुन तो रही हूँ लेकिन आवाज़ बहुत मंदी है आज, अच्छा, बहुत ज़्यादा मंदी कर रखी है। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमदवरा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। तदंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी। जी तब पिता ने अपनी कन्या प्रमदवरा का रुरु के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तरा फागुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। जी देखिए, मुहूर्त भी बड़ा निश्चित करते हैं, बिल्कुल वही के जी अमुक तिथि में। कोई बात नहीं, आप बोल सकें तो ठीक है, कभी कभी बीच में बोल दिया करें। तदंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेरकर तिरछा सो रहा था। प्रमदवरा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को पैर से कुचलते हुए आगे निकल गई। ये यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं वो मरना चाहती थी, इसका अर्थ है वो काल से प्रेरित शब्द आया है, वह काल से प्रेरित होकर जी काल उसे मरने के लिए प्रेरित कर रहा था, ये इसका अर्थ है। जी अतः उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष से भरे हुए दांत गड़ा दिए। उस सर्प के डंस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। अब वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विवाह विषाद उत्पन्न कर रही थी, जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय थी। वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई थी। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई
की भांति भूमि पर पड़ी थी। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत क्रश था। वह उस अचेतन अवस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। ये ज़्यादा जी मत बोलिए, बस जहाँ मैं वहीं वह उस अचेतन अवस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। ये कोई लोग, जैसे आपने बताया था कि आपके बाबा जी ने एक केस देखा कि मरे हुए भी सुंदर लग रहे थे, इतना सौंदर्य था। तो अतः यही वर्णन है उसके पिता स्थूलकेश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। तदंतर स्वस्त्या आत्रेय, महाजानु, कुशिक, शंख मेखल, उद्दालक, कठ, महायशस्वी श्वेत, भरद्वाज, कौण कुत्स, अरिष्टिशेण, गौतम अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहां आए। इतने सारे ऋषि मुनि, ये नाम वाले जो हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे, आसपास थे, जो उस वन में रहते होंगे, तो वे आए। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देख करुणावश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत आर्त होकर वहाँ से बाहर चला गया और शेष सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। अब इतने महान ज्ञानी ऋषि रोते नहीं है, केवल शोक जैसी बात है कि आंसू उनके निकल आए, द्विज दया से द्रवित होकर, ये शब्द है, तो दया के कारण उनके आंसू आ गए। ठीक है, तो आगे है कि शौनक जी, उग्र शर्मा जी कहते हैं, कथा सुना रहे हैं, और शौनक जी वे ब्राह्मण प्रमदोरा के चारों ओर वहाँ बैठे थे। उसी समय रुरु अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगे। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा प्रमदोरा का स्मरण करके शोक मग्न होकर इस प्रकार बोले, हाय, यह कृशांगी बाला मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। हमने इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है, यह नहीं देखा। यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो, तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के द्वारा दृढ़तापूर्वक उनका पालन किया हो, तो मेरी यह प्रिया प्रमदोरा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण मेरी अविचल भक्ति हो, उनके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, तो वह कल्याणी प्रमदोरा जी उठे। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रही थी, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रुरु से बोला। ये जब का वृतांत है, तो भगवान कृष्ण को, यानी भगवान विष्णु को ही, उन्हीं के नाम के सहस्त्र नाम में कृष्ण नाम भी है, तो आदमी कह सकता है कि भाई कृष्ण तो तब उत्पन्न नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये जो है कृष्ण जो है, विष्णु को ही कृष्ण कहा गया है। सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम है और कई प्रकार से सहस्त्र नामों में उनकी स्तुति की गई है। तो धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल हो, अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी प्रमदोरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है। अतः तुम किसी तरह भी मन में शोक मत न डालो, शोक मन में न लाओ। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में प्रमदोरा को पा सकोगे। तो रुरु बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया, उसे ठीक ठीक बताओ, उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूँगा। तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत ने कहा,
देवदूत ने कहा, भृगुनंदन रुरु, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी भार्या प्रमदरा जी उठेगी। रुरु बोला, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। तब गंधर्व राज, विश्वासु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी प्रमद्वारा मर चुकी है। यदि आप मान लें तो वह रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमद्वारा को जलाना चाहते हो तो वह रुरु की ही आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। उग्र सर्वाजी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या प्रमद्वारा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बढ़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी, तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नतापूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंदपूर्वक रहने लगे। कमल के केशर किसी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर व्रतधारी रुरु ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुंडुब जाति के एक बूढ़े सांप को सोते हुए देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से काल दंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुंडुब ने मनुष्य की बोली में कहा, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो? रुरु बोला, सर्प, मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिस जिस सर्प को देख लूँगा उसे उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। डुंडुब ने कहा, ब्रह्मन, वे दूसरे ही सांप हैं और जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुंडुब को नहीं मारना चाहिए। डुंडुबों को नहीं मारना चाहिए। डुंडुब सर्पों की एक प्रजाति है। आश्चर्य है, बेचारे डुंडुब अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक ही हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है तथा दुख भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ एक ही हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः डुंडुबों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उग्र सर्वाजी कहते हैं, डुंडुब सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा अतः उसका वध नहीं किया। इसके सिवा बड़भागी रुरु ने उसे शांति प्रदान करते हुए कहा, भुजंगम, बताओ इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो? डुंडुब ने कहा, रुरो, मैं पूर्व जन्म में सहस्रपाद नाम का ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा। इस प्रकार रुरु ने पूछा, भुजंगमोत्तम अर्थात सर्पों में उत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? अब आगे डुंडुब की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रुरु को अहिंसा का उपदेश है। ये एक कथा प्रारंभ होती है यहीं। तात डुंडुब ने कहा, तात, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोले, अरे, तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही
अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन मैंने उसकी तपस्या का बल तपोधन मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला। ब्रह्मन इसके लिए क्षमा करो और अपना वह सांप लौटा दो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहना चाहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस सांप से छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, ऋषि तो सब त्रिकालदर्शी थे, अभी हुआ भी नहीं है जन्म, ये घटना घटेगी, तीनों कालों के जानने वाले। आज सिर्फ बातें करते हैं लोग, ऐसे लोग उपलब्ध नहीं होते, और जो हैं वो छुपे हुए हैं गुफाओं में या कहीं एकांत कमरों में। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे और उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही उस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुंडुब का रूप त्याग करके पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है, अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। रुरो, दंड धारण करना, उग्रता और प्रजापालन, ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विज श्रेष्ठ, अच्छा ये हो चुका है जी जन्म, यहाँ मैंने कहा कि जन्म नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ जन्म हो चुका है, ये उसके बाद की कथा है। इस बात में हम सुधार करते हैं, क्योंकि यहाँ ये कह रहे हैं रुरो, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे। फिर कहते हैं, मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विज श्रेष्ठ, फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। तो ये उसके बाद की कथा है, ये बात का जिक्र है ये। तो अब यहाँ ये रुरु और प्रमदोरा के प्रेम की कहानी, इसके अंतर्गत जो भी प्रसंग आए वो पूर्ण होते हैं। और यहाँ विराम करने से पहले थोड़ा और देखते हैं। जन्मेजय के सर्प सत्र के विषय में रुरु की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति कैसे हुई, क्योंकि जब ये नाम लिया गया तो उन्हें उत्सुकता हो गई, कहानी में से कहानी नई कथा। रुरु ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की, अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई, है ना। अब वो सुना रहे हैं तो उन्हें जिज्ञासा हुई उस टाइम में, कि उन्हें नहीं पता ये जन्मेजय का सर्प यज्ञ कब हुआ, कैसे हुआ। विप्रवर परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था, यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, रुरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। वो इतनी बात कह गए कि आधी बात बता के, भाई कथावाचक जो जानते हैं उस इतिहास को, जो उस घटना को जानते हैं, उन ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। उग्र सरवाजी कहते, तदंतर रुरु वहाँ से अदृश्य हुए। मुनि की खोज में उस वन के भीतर
सब और दौड़ता रहा और अंत में थक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया। उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु घर लौट आया। उस समय उसने पिता से वे सब बातें कह सुनाई और पिता ने भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। उसने अपने पिता से पूछी, क्योंकि पिता जानकार थे, कि कैसे सर्पों की हिंसा हुई, वो महाराज जन्मेजय का प्रसंग। तो आगे की कथा फिर कहेंगे और आज यहीं विराम लेते हैं। जी। ओम श्री गुरुवे नमः। फिर से ओम श्री गुरुवे ओम नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम महामाया महाविपरीत प्रतिग्राय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। महामाया महाविपरीत प्रतिग्राय नमः। ओम तत्सत।